नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये दो शब्द पक्के सुने होंगे। लेकिन क्या आपको इन दोनों का मतलब पता है और आपको इन दोनों का फ़र्क पता है? अगर नहीं पता है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों का हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जर्नी में क्या यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों तरीके हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के। यानी इनसे स्टॉक मार्केट से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, दोनों से आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये दोनों तरीके बिल्कुल अलग हैं। और जो तरीके अलग हैं तो इन दोनों के जो रूल्स हैं जिससे ये काम करते हैं वो दोनों के रूल्स भी अलग अलग हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के जो चेक करने के या काम करने के जो तरीके हैं और इनको जो देख के आपको रिटर्न कमाना है, रिटर्न का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो है एक अलग पर्पज़ के लिए होता है और ट्रेडिंग जो है वो अलग पर्पज़ के लिए होता है। अगर कहने को हम देखें तो कोई आदमी है वो स्टॉक को अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अगर होल्ड करता है अपने डीमेट अकाउंट में, यानी आज ले लिया और उसको 1 साल के बाद में बेचता है या 10 साल 20 साल 30 साल के बाद बेचता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के अंडर आता है। लेकिन अगर वहीं ट्रेडिंग अगर उसको कहेंगे, जब वो कोई एक स्टॉक को लेता है और 6 महीने के अंदर अंदर उसको बेच देता है। तो अगर हम टाइम के हिसाब से भी देखें तो 1 साल से ज़्यादा का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी पैसा लगेगा और जो स्टॉक होल्ड होगा वो इन्वेस्टमेंट के अंडर आएगा और 6 महीने से कम वाला ट्रेडिंग के अंडर आएगा। ट्रेडिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गए। इनके बारे में हम डिटेल से आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बेसिक से डिफरेंसेस की बात करें, डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक से डिफरेंसेस की बात करते हैं, जनरल टर्म में, लेमन टर्म में अगर जिसको बोलें, ताकि सबको आसानी से समझ आ सके, बेसिक्स आइडिया मिल सके कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। तो उसके कुछ एक क्राइटेरिया हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं कि टाइम, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया भी था, 1 साल से प्लस का जितना भी आपका होल्डिंग होगा स्टॉक मार्केट में वो आपका इन्वेस्टमेंट में आएगा। जबकि 6 महीने से कम का जो भी पीरियड होगा वो ट्रेडिंग में काउंट होगा। यानी कि जो ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है। रिस्क जो है, अब क्योंकि लॉन्ग टर्म की है तो लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक मार्केट जो है उसकी वोलेटिलिटी है, यानी उतार चढ़ाव जो है वो थोड़ा कम इफेक्ट करता है, इसलिए रिस्क भी जो है इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कम होता है। जबकि ट्रेडिंग में जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है। वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव जो स्टॉक मार्केट का होता है वो इन्वेस्टमेंट पे कम फर्क डालता है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत लंबा होता है। उसमें आपका जो स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव या जो वोलेटिलिटी है वो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे या जो आपने शेयर होल्ड किया उस पर कम प्रभाव डालेगी, बाकायदा, कि आपने शेयर अच्छा होल्ड किया हो, सही ढंग का शेयर होल्ड किया हो। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो डे टू डे बेसिस पे डिफरेंस करती है और आपके जो इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिंग में जो आपका कैपिटल लगा हुआ है, मनी लगी हुई है, उस पर अच्छा खासा इफेक्ट डालती है। उसके बाद में अर्निंग, जो इन्वेस्टमेंट में जो आपकी अर्निंग होती है वो स्लो होती है, यानी धीरे धीरे होगी क्योंकि काफ़ी लंबे टर्म में होती है। लेकिन जब आपका रिटर्न आएगा या जो मनी बनेगी वो बिग मनी बनेगी, यानी बहुत ज़्यादा मनी बनेगी। जबकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपकी जो मनी बनती है या पैसा बनता है वो बहुत जल्दी बनता है, लेकिन थोड़ा बनता है, थोड़ा थोड़ा लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनता है ट्रेडिंग में। जबकि इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा पैसा बनेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे बनेगा। और सबसे बड़ा जो लोग डिस्कस करते हैं एनालिसिस के बारे में, कि जो इन्वेस्टमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म में अगर हमको कोई स्टॉक होल्ड करना है तो उसके लिए हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। और जबकि ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपको कंपनी के फंडामेंटल चेक करने हैं। फंडामेंटल यानी बेस चेक करना है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे वो कंपनी ग्रो कर रही है। तो उसके लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो सिस्टम हो गया, या फिर आपको कंपनी का एकदम डीप स्टडी करना पड़ेगा कि कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, क्या काम करती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। ये सब आपको फंडामेंटल एनालिसिस में काम करना पड़ता है। जबकि ट्रेडिंग में आपको जो टेक्निकल एनालिसिस करना करना पड़ता है, और टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, आपको इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे जो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपका प्राइस का मोमेंटम क्या होने वाला है या आगे इसमें क्या चल रहा है। तो चार्ट्स हो गया, चार्ट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, फिर जैसे कैंडल स्टिक्स हो गई, ये सब आपको टेक्निकल एनालिसिस में आता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे वीडियोस बनाएंगे।
फंडामेंटल एनालिसिस का एक अलग सीरीज़ बनाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस का एक अलग सीरीज़ बनाएंगे, और सब में बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चार्ट्स, कैंडलस्टिक सब के ऊपर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।